गोप्स क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जैक मॉडल पेपर 2019 डिस्कस करेंगे, जो कि कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी विद्यार्थी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं कॉमर्स के, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मैं मॉडल सेट लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है लगभग 40 to 50% है। इसमें से जो मैं 50 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, उसमें से कम 30 to 40% या फिर 50% तक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है। तो इस मॉडल सेट को आप ध्यानपूर्वक देखें और आप टेस्ट लगाने का प्रयास करें और देखें कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। तो चलिए इस मॉडल सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और आप भी साथ साथ में इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसमें मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, व्यवसायिक जो आपका बिजनेस स्टडी का पेपर होगा 11th में, आपको इसमें 100 मार्क्स का होगा, है ना। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, इस क्वेश्चन 2 मार्क्स। हो सकता है मे बी अगर पैटर्न में थोड़ा बहुत भी चेंजिंग तो हो सकता है मे बी 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, मतलब कुल 80 मार्क्स की एग्ज़ाम होंगे, है ना। और 20 मार्क्स का मे भी हो सकता है कि आपके कॉलेज से, आपके इंस्टीट्यूशन से इंटरनल मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपुल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नॉन एज। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और उन्हें जो पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन के रूप में जो प्राप्त होता है, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या फिर वीकली हो या डेली बेसिस पे हो, तो वैसे लोग को क्या कहते हैं या उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज, है ना, बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? कैपिटल, मशीनरी, ऑनेस्टी। देखिए, तीनों तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बोर्ड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स, है ना। जो शुगर मिल्स और ये है रिफाइनरी है, उस किसके अंतर्गत आता है इंडस्ट्री में? तो ये जो है एक सेकेंडरी प्रोसेस है। क्या है? सेकेंडरी प्रोसेस है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्स इंक्लूड्स। तो कॉमर्स में क्या इंक्लूड है? कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, मतलब व्यापार एवं व्यापार की जो सहायक क्रियाएं हैं वो इंक्लूड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, है ना। आपको बताना है कि एकाकी व्यापार की विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सॉल मैनेजमेंट बिल्कुल है। एकाकी व्यापार, देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एकाकी व्यापार होता क्या है? तो एकाकी व्यापार जनरली हम उसे कहते हैं, एक ऐसा व्यवसाय का स्वरूप है जिसका ऑनरशिप, है ना, मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है। उस बिजनेस को चलाने का जिम्मेवारी, डिसीजन लेने का, रिस्क उठाने का, जो भी प्रॉफिट होता है वो किसी एक व्यक्ति को ही होता है, और हर तरह का लॉस वही बियर करता है। तो उस व्यक्ति को ही हम कहते हैं, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बिजनेस चलाया जाता है और हर तरह का डिसीजन, कैपिटल इंट्रोड्यूस एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, सोल ट्रेड बोलते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गया, सोल मैनेजमेंट, मतलब उसी व्यक्ति के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो ये गलत है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। और ऑप्शन नंबर सी में है सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस। तो इसका बिजनेस सेपरेट नहीं होता, बल्कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस होता है। मालिक का और बिजनेस का जो स्थायित्व है वो अलग नहीं होता, बल्कि एक होता है। हार्ड टू स्टार्ट एंड डिजॉल्व, गलत है। ईजी टू स्टार्ट एंड डिजॉल्व है, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसको ईजिली हम स्टार्ट कर सकते हैं और डिजॉल्व कर सकते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड।
कहने का मतलब है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है, तो जन्म से ही सदस्यता प्राप्त हो जाती है, तो बाय बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो होते हैं 10। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो लॉन्ग टाइम तक इसका इस्टेब्लिशमेंट रहता है, लंबे समय तक, वो है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी हम बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम लोग मेंबर कितने होते हैं, तो ये होते हैं 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर गवर्नमेंट की बात किया जाता है तो गवर्नमेंट में 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज डन। तो गवर्नमेंट कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, तो कैसे होता है, बाय इंडियन कंपनीज एक्ट, है ना। इंडियन कंपनीज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें से गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल कौन है, तो सेल है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको बताना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट भारत में कब हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप क्या है, तो इंटरनेशनल बेसिस पे, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज, है ना। ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये बताना है आपको। इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, बिल्कुल। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ये भी। इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, बिल्कुल। तो ये तीनों हो जाएगा, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी इज एक्सरसाइज्ड बाय। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी का जो केंद्रीकृत नियंत्रण होता है, जो सेंट्रल कंट्रोल होता है, वो कहाँ से होता है, तो हेडक्वार्टर से होता है ना, मुख्यालय द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। किसे कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो हम एक सेकेंड, हाँ, किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्या है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय। तो टाइम यूटिलिटी क्रिएटेड बाय किसके द्वारा, समय उपयोगिता का सृजन कौन करता है, तो वेयर हाउस, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट का प्रयोग होता है। तो इंटरनेट का प्रयोग कहाँ होता है, तो लाइब्रेरीज, बिजनेस, यूनिवर्सिटीज़। तो आपको पता ही है कि आजकल इंटरनेट का प्रयोग हर जगह पे होता है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंसीज। तो फायर इंश्योरेंस का जो समय अवधि होता है कितने समय तक के लिए वैलिड होता है, तो 1 ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। ब्याज का सर्वाधिक दर मिलता है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन। तो आप सबको पता है कि ब्याज सबसे अधिक किस में मिलता है, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स ने व्यवसाय के क्षेत्र को बनाया है। ई कॉमर्स हैज़ मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस। तो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई कॉमर्स से अभिप्राय है। ई कॉमर्स मीन्स, तो ई कॉमर्स का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, तो एंटरप्रेन्योर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ बिल्कुल है, टूवर्ड्स कंज्यूमर, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, तो ये सभी के लिए है ना। एक एंटरप्रेन्योर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबों के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस अ ह्यूमन लाइफ इज इंश्योर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मानव जीवन बीमा निम्नलिखित में से किस में होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस में होता है। किस में होता है? लाइफ इंश्योरेंस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स के लिए जो विनियोगकर्ता होते हैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल बिल्कुल है, टू इंश्योर प्रॉपर डिविडेंड ये भी है, टू गिव एप्रोप्रिएट सैलरी ये नहीं होगा, सैलरी नहीं दिया जाता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय, तो प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लाउजेज आर देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लाउजेज होते हैं? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लाउजेज होते हैं। कितने? 6। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज नॉन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी, तो किस डॉक्यूमेंट को हम चार्टर ऑफ द कंपनी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी इज टू बी मेड टू, है ना, बताना है आपको कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भेजा जाता है ना। कंपनी, जब हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उसकी स्वीकृति के लिए, अप्रूवल के लिए हम कहाँ भेजते हैं? तो ये भेजते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, है ना। क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू अ कंपनी इज इशूड बाय, कहने का मतलब है कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र जारी करता है। कौन जारी करता है? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही जारी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्या है? शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनीज आर, तो जो शेयर होल्डर होता है कंपनी के लिए क्या होता है? ऑनर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, है ना, तो डिवेंचर का पेमेंट, इंटरेस्ट देना डिवेंचर पर क्या है? तो ये कंपलसरी है ना। अगर आप डिवेंचर इशू किए हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो ये कंपलसरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फिनांस, तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फिनांस में क्या इंक्लूड नहीं है? तो ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन भी है, ऋण पत्र भी है, लेकिन रिटेन अर्निंग्स नहीं है ना। ये बिजनेस में ही ये फंड जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिनांस रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ शेयर इज, कहने का मतलब है कि अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त वित्त है, तो अंशों के निर्गमन द्वारा जो प्राप्त वित्त है वो है आपका लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफडीआई मीन्स, एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आईडीबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो आईडीबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ? तो आईडीबीआई बैंक का स्थापना हुआ है 1964 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा मेरे को आप बताइए कि आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एडवांटेज क्या है? डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है, आयात में कमी ये भी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत कितने लिमिट है, तो ये है 5 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसमें स्मॉल इंडस्ट्री का कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट फिनांस ये भी है अगर अपर्याप्त वित्त है, और अप्रशिक्षित कर्मचारी अगर अनट्रेंड पर्सन है तो ये भी है, बल्कि लेकिन अधिक रोजगार मोर एम्प्लॉयमेंट देना इसका कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड थ्रू। कहने का मतलब है कि लघु उद्योगों को सरकार सहायता प्रदान करती है ना। तो लघु उद्योगों को गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी भी देती है, अनुदान भी देती है ना, और इंसेंटिव भी देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनेंशियल असिस्टेंट टू प्रोड्यूसर्स इज प्रोवाइडेड बाय। कहने का मतलब है कि उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं किसी वस्तु को, उसको वित्तीय सहायता कौन देते हैं, तो जनरली इसको थोक विक्रेता जो होते हैं, होलसेलर, वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होलसेलर डील्स इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो होलसेलर जो है गुड्स को जो डील करते हैं किस क्वांटिटी में करते हैं, तो ये लार्ज क्वांटिटी में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when goods are imported for the purpose of export it is called। कहने का मतलब है कि यदि हम गुड्स किसी दूसरे देश से उसे पुनः निर्यात करने के लिए, मतलब एक देश से मंगवा रहे हैं और फिर दूसरे देश को हम बेच रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस विधि को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इंटरपोर्ट, है ना, पुनः निर्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनः निर्यात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन मल्टीपल शॉप्स गुड्स आर सोल्ड ऑन, है ना। मैक्सिमम जो बहुसंख्यक दुकानें होती हैं उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होता है उस किस बेसिस पे होता है, तो वो कैश पे होता है, ओनली कैश, नगद, केवल नगद पर होता है। नेक्स्ट है थोक व्यापारी माल का विक्रय करते हैं। तो थोक व्यापारी जो है माल का विक्रय किसको करते हैं, तो फुटकर व्यापारी को करते हैं, है ना। किसको किया जाता है, फुटकर व्यापारी को किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टू रिटेलर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट है ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स इन अ इकोनॉमी इज नॉन एज, है ना। अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स आर सोल्ड टू द फाइनल कस्टमर्स बाय, है ना। कस्टमर को, अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय करते हैं, कौन करते हैं, उपभोक्ताओं को माल कौन विक्रय करते हैं, तो ये किया जाता है फुटकर व्यापारी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटेलर्स। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एमोंग टू कंट्रीज। कहने का मतलब है कि विदेशी व्यापार दो देशों के बीच उत्पन्न करता है। तो दो देशों के बीच क्या उत्पन्न करता है, कोऑपरेशन, सहयोग करता है। क्या करता है, सहयोग करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड, है ना। एक्सपोर्ट ट्रेड में कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज होता है, तो ये होता है आपका शिपिंग बिल, है ना, जहाजी आदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है मेट्स रिसिप्ट इज इशूड बाय। तो जो मेट्स रिसिप्ट होता है वो जनरली कैप्टन ऑफ शिप, जो शिप का कैप्टन होता है उसके द्वारा इशू किया जाता है। चलिए तो 50 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, बताएं, रेफरेंस दें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।